गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ पैडी। धान की बुआई और कटाई के बाद जो सबसे मेन स्टेप आता है वो है धान का भंडारण। धान की कटाई और भंडारण के बीच में धान की फसल लगभग 10% ख़त्म हो गई होती है। कटाई में खेतों से फसलों को घर तक या भंडार तक पहुंचाने में तो हमें भंडारण करती बार बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कीटों से बचाना है, पक्षियों से बचाना है, नमी से बचाना है। भंडारण ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे खुला कमरा हो, हवादार कमरा हो और वहाँ पे नमी ना हो। भंडारण करते बार हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। स्टोरेज, धान की स्टोरेज 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 बैग, नंबर 2 बल्क और नंबर 3 हेर्मेटिक। बैग स्टोरेज आपको बता दें, बैग स्टोरेज जैसे आप सामान्य बोरियों या बैगों में डालते हैं धान की फसल को। नंबर 2 है बल्क। बल्क में है थोक में। थोक में आप स्टोरेज कर रहे हो, मतलब आप खुले में रख रहे हो उसको, या बहुत ज़्यादा बोरियों में रख रहे हो, थोक में स्टोर कर रहे हो। हेर्मेटिक मतलब एयर टाइट, वायुरोधी। आप ऐसी बोरी या लिफाफे में पैक करके रख रहे हो जिसमें हवा नहीं जाती हो। तो ये 3 प्रकार हैं स्टोरेज के, धान की स्टोरेज के। वैसे आपका जो प्रचलित विधि है उसमें हम बैग में ही ज़्यादातर धान को स्टोरेज रखते हैं। बड़े बड़े भंडारों में तो खुले में रखते हैं, लेकिन वहाँ पे कीटों और नमी का खास ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ पे भंडार करने से पहले वहाँ पे कीटनाशी और कवकनाशी का छिड़काव करना ज़रूरी होता है। वहाँ पे नमी ना आए, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। धान की जो सबसे पहली स्टोरेज है बैग स्टोरेज, इसमें धान की फसल को 40 या 80 किलो के प्लास्टिक या कपड़े के बोरे में रखा जाता है। ये ज़्यादातर भारत देश के गांवों में यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। आगे हम आपको बता रहे हैं जो प्रॉब्लम आती है अगर धान की भंडारण करते बार आपका मॉइस्चर, अगर नमी आ जाए तो क्या प्रॉब्लम आती है। अगर मान लो आपकी 14% से बराबर या कम मॉइस्चर है धान की इसमें, तो भंडारण आपका जो धान की फसल है वो 3 वीक की या 3 वीक से 6 मंथ तक सेफ रह सकती है। इसमें होगा क्या, फंगल ग्रोथ, मतलब आपकी जो फंजाई है वो आपकी ग्रोथ करने लग जाएगी। अगर आपकी मॉइस्चर 13% या उससे कम है तो 8 से 12 महीने तक आपकी फसल सेफ रह सकती है। इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, इसमें कीटों द्वारा आपकी धान की फसल को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर आपकी मॉइस्चर 12 और उससे कम है तो इसमें बीजों के लिए आपकी फसल सेफ रह सकती है। इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ जर्मिनेशन, मतलब अंकुरण में आपकी जो है कमी आएगी। और 9 से कम प्रतिशत आपकी अगर मॉइस्चर होती है तो आपकी जो धान की फसल है वो 1 साल से ज़्यादा तक सेफ रह सकती है, लेकिन फिर भी उसमें जर्मिनेशन में कमी आएगी। अब इसके बाद मेन जो बात है वो है मेंटेनिंग हाइजीन इन स्टोरेज। जहाँ पे आप धान की फसल का भंडारण कर रहे हो वहाँ पे आपको सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या है, आपने वो एरिया क्लीन करना है जहाँ पे आपने धान की फसल को रखना है। उसमें जो भी डस्ट होगा, जो भी कूड़ा कचरा होगा वो आपने साफ़ करना है। उसके बाद कमरे को साफ़ करके आपने उसमें देखना है कि वहाँ पे कीट तो नहीं है, कोई ज़्यादा मॉइस्चर तो नहीं है। कटाई के बाद धान को भंडार में रखने से पहले हल्की धूप में सुखाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट तेज़ धूप में सुखाने में चावल में दरारें पड़ जाती है और टूटन भी बहुत निकलती है। धान को इतना सुखाया जाना चाहिए कि दांत के नीचे दबाने पर आवाज़ से ना टूटे। अगर धान केवल कुचल कर रह जाए तो उसे और सुखाना चाहिए। गीले धान को गोदामों में रखने पर कवक लग सकते हैं और सड़ सकता है। उसके बाद बोरों में धान रखने से पहले देख लेना चाहिए कि बोरों में कीड़े आदि तो नहीं हैं, और बोरे अच्छे और साफ़ सुथरे होने चाहिए। नंबर 3 है बोरों को ज़मीन की नमी से बचाने के लिए बोरों के नीचे पॉलीथीन की चादर, बांस की चटाई, लकड़ी की चटाई, लकड़ी की पट्टी इत्यादि रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, मॉइस्चर या कीट जो है नहीं लगते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद गोदामों में धान को रखने से पहले उसकी दीवारों तथा छत की दरारों को बंद करना चाहिए, जिससे कि गोदामों में नमी या पानी ना आ सके। बरसात के दिनों में अक्सर आपने देखा है कि पानी आपका आ सकता है, जिससे कि आपकी धान की फसल जो है ख़राब हो सकती है या सड़ सकती है।
उसके बाद दीवारों आदि के उखड़े प्लास्टर एवं ईंटों के बीच कीड़े छिपे हो सकते हैं, इसलिए उनकी मरम्मत करके अच्छी तरह लिपाई कर देनी चाहिए। मतलब जो भी आपकी दीवार हैं अगर उखड़ी होंगी, उनका प्लास्टर जो है निकला होगा, तो उनको आपने ठीक कर देना है, क्योंकि ऐसा होता है उसके पीछे अगर कीड़ छुपे होंगे तो आपकी धान की फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। अब नेक्स्ट है, जहाँ पे आप फसल को स्टोर कर रहे हो वहाँ पे आपकी जो खिड़कियाँ या आपके दरवाजे ऐसे होने चाहिए जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर बंद किया जा सके, जिससे जब हवा की ज़रूरत ना हो या पानी की ज़रूरत ना हो तब उन्हें बंद किया जा सके। अब नेक्स्ट है, धान के गोदाम में कीटनाशक दवाएं या खाद इत्यादि नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये उसे खराब कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है आपकी जो खाद इत्यादि होती है वो गल जाती है, सड़ जाती है, तो उससे क्या होता है आपकी जो फसल है वो खराब हो सकती है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं बच्चों, तो गोदाम में धान रखने से पहले राध्यन घोल 1:100 का छिड़काव करना चाहिए। 30 फीट लंबे चौड़े स्थान के लिए घोल की मात्रा 3 लीटर होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके जो कीट और फंजाई है वो नहीं लगेगी। नेक्स्ट है बच्चों, धान को सीमेंट, कंक्रीट, एल्युमिनियम या धातु की बनी कोठियों में सुखा कर रखना चाहिए। इससे अनाज चूहों, पक्षियों, कीड़ों तथा नमी से सुरक्षित रहता है। धातु की बनी कोठियों में रखे जाने वाले अनाज की पौष्टिकता बनी रहती है। और एक और मेन बात, अगर आपका जो स्टोरेज सिस्टम है, जो आपका कमरा है जहाँ आप भंडार कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ से आपको फसल को निकालने, तो ये आपकी स्टोरेज ऑफ पैडी मतलब धान के भंडारण की कुछ विधियाँ थी। धन्यवाद।